सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड इवनिंग। चलिए सवाल को बनाते हैं। TRN के 28वां कोड है, इसको बनाते हैं। थोड़ा लेट हो गया कि कुछ काम पड़ गया, इसी कारण से वीडियो नहीं जा सका। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं TRN के 28 को। सवाल देखिएगा ध्यान से। पहला नंबर सवाल का आता है, एप्पल में कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ध्यान दीजिएगा। एप्पल सवाल का आता है, एप्पल में कितने अक्षर युग्म है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। इसका तरीका क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। आपको कुछ नहीं करना है कि आपको पढ़ना है, ABCD सिर्फ पढ़ना, उच्चारण करना। अगर आपके मुंह से जो निकल गया और वही बोर्ड पर मिल गया तो समझ जाइए कि एक युग्म होगा, और उसी तरह सारे को आगे पीछे से पढ़ के हम पता करेंगे कि कितने अक्षर युग्म है। देखिए आइए एप्पल को पढ़ते हैं। ए से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से ए है ए से स्टार्ट करेंगे, पी है तो पी से स्टार्ट करें। ए बी हो गया, बी नहीं मिला। सी भी नहीं मिला आपका। उसका डी बोले डी, ABCD नहीं मिला। ई बोले मेरे मुंह से ई निकला और ई मिल गया। इसका मतलब एक अक्षर युग्म होगा। उसका ए का खेला खत्म हो गया। पी से स्टार्ट, PQRS नहीं मिला, PQR नहीं मिला, LM नहीं मिला। यहाँ से फिर यहाँ से यहाँ तक हम पहुँच गए। फिर आगे से पीछे की ओर आपको आना है, इधर से पढ़ना है। ABCD EFGHI नहीं मिला, LMNO नहीं मिला, PQR नहीं मिला, PQ नहीं मिला। तो अक्षर युग्म कितना मिला? एक। यही अक्षर युग्म आपका आंसर होगा, ये उत्तर होगा। समझ में आ गया? आपके मुंह से जो उच्चारण निकलता है वही अगर मिल गया तो उतना ही अक्षर युग्म होगा। तो दूसरा सवाल यहाँ पर देखिएगा। दूसरा सवाल यहाँ पर है, ADVERTISC। इसमें आप पढ़ के बताइएगा आगे पीछे से कि कितना अक्षर युग्म होता है। एक बार फिर से हम पढ़ देते हैं। ए से स्टार्टिंग है तो ए से पढ़ेंगे, जहाँ से स्टार्टिंग होगा वहाँ से पढ़ेंगे। ABCDEFGHI नहीं मिला, कोई अक्षर युग्म नहीं हुआ। यहाँ से फिर डी से स्टार्ट है। ABCD होता है DEFGHI। देखिए आई बोले आई मिल गया, आई मिल गया तो एक अक्षर युग्म होगा। फिर से पढ़ लेते। ABCD डी से स्टार्ट है तो आप पढ़ते ABCD, डी के बाद ई होता है तो ई से स्टार्ट हमको करना है। तो ABCD DEFGHI, तो आई बोले आई मिल गया तो एक अक्षर युग्म हो गया। IJK नहीं मिला। यहाँ से भी स्टार्ट हुआ तो भी से पढ़ेंगे और जड खत्म हो जाएगा तो फिर ए से स्टार्ट कर देंगे। जैसे है भी, तो भी का नंबर 22 होता है, तो 22 से यहाँ स्टार्टिंग होगा तो अल्फ़ाबेट तो 26 को ही होता है ना। तो 26 के बाद जैसे खत्म हो जाएगा तो फिर ए से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ भी है UVWXYZ, जड खत्म हो गया। AB नहीं मिला तो कोई अक्षर युग्म नहीं हुआ। ABCD EFGHIJ नहीं मिला। RSTU भी नहीं मिला, TUVW, IJK नहीं मिला। इसी तरह आप खोज के बताइएगा कितने अक्षर युग्म होगा। आगे पीछे सभी को पढ़ लीजिएगा। जितने बार आपके मुंह से निकलेगा, अगर मिल गया तो एक अक्षर युग्म, फिर उसके बाद बढ़ेगा तो दूसरा, फिर बढ़ेगा तीसरा, नहीं बढ़ेगा तो छोड़ देंगे। आपको समझ में आ गया वो तरीका? तो चलिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ये बना लीजिएगा। 1 नंबर तो बना ही दिए, तो 4 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर आपको हम सिखाते हैं कि 4 नंबर आपको बनाना कैसे। TRN को कोई छोड़िएगा नहीं, TRN को लगातार बनाते रहेंगे। TRN आपको बहुत कुछ सिखा देगा। चलिए हम चलते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। 4 नंबर का आता है, 4 नंबर का आता है, ए नंबर का आता है LEAST। बी नंबर यहाँ पर कह रहा है LEEK। सी नंबर यहाँ पर है LEND। डी नंबर यहाँ पर है LAND। ई नंबर है LAST लास्ट।
तो आपको कहता है कि मिडिल में कौन होगा। एक सवाल को हम सिखा देते फिर आप बनाइएगा। ये पीछे वाला ही सवाल है, शुक्रवार को ही आपको ये PDF मिला होगा, उसका वीडियो नहीं जा सका था तो आज जा रहा है, फिर आज का जो मिला है वो सुबह तक आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, सब में जो मिलता है उसको हम हटा देते हैं, उसके बाद जहाँ से अलग होना स्टार्ट होगा वहाँ से हम सोचेंगे। ए हुआ, ई हुआ, ई हुआ, तो ए का नंबर 1, ये 5, ये 5, ये भी 5। तो आप सोचो कि सबसे पहले 1 नंबर होगा कि 5 नंबर होगा। तो आप बोलेंगे 1 नंबर होगा। 1 नंबर का दावेदार 2 आदमी होगा। सिर्फ नंबरिंग करना, नंबरिंग कर लिए तो आपका सवाल बन गया। तो 1 नंबर इसके पास है, ये दोनों को सेटिंग करना है, ये दोनों को बैठाना है, फिर ऊपर चलना है। तो ए मिल गया, ये सब को छोड़ देना अभी, क्योंकि ये दोनों का सेटिंग है। उसके आगे बढ़ता है 19 और ये 14। तो पहले 19 होगा कि 14 होगा? पहले 14 होगा, ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर चला जाएगा। जिसको आप नंबरिंग कर दिए उसको छोड़ देना है, फिर आगे बढ़ता है। ई सबके पास मिल गया, तो अब यहाँ से ये खत्म हो गया। अब यहाँ से देखते हैं NEA, तो ये सबको अब नहीं देखना, नंबरिंग कर दिए। तो ये तीनों में सोचते हैं कि सबसे पहले तो ए आएगा। 1 नंबर 2 नंबर हो गया तो ये 3 नंबर चला जाएगा। अब उसके बाद इसको भी दे दिया, तो अब इसको देखना नहीं है। ई है, N है, तो पहले ई होगा तब N होगा, तो 3 नंबर चला गया तो ये 4 नंबर होगा, ये 5 नंबर होगा। समझ में आ गया? अब इसको करने के बाद कहता है मिडिल में कौन होगा। मिडिल मतलब क्या? मध्य में कौन होगा। तो मध्य में पता करने के लिए वही आदमी होता है जो 3 नंबर हो। जैसे एक बेंच पर 5 स्टूडेंट है, तो मिडिल में कौन होगा? तीसरा नंबर ना। तो तीसरा नंबर जिसको दिया वही मिडिल में होगा, वही मध्य में होगा। तो आंसर आपका ए नंबर होगा। यही आंसर समझ में आ गया। उम्मीद करते कि समझ में आया होगा। तो आप बनाएंगे 4 नंबर हो गया, 5 नंबर आंसर देंगे। 6 नंबर की ओर आते हैं, 6 नंबर पाते हैं, 6 नंबर को बनाते हैं। चलिए 6 नंबर सवाल कहता है यहाँ पर कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वां अक्षर कौन सा होगा। तो बाएं से 16वां अक्षर कौन सा होगा? जो आप पढ़े हैं ABCD का अल्फ़ाबेट जो याद किए हैं वही तो 16वां होता है। 16वां लेटर तो P होता है। यही आंसर P होगा, आंसर P होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के P के बाईं तरफ तीसरा कौन होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर P के बाईं तरफ तीसरा, तो P का नंबर आपको पता होना चाहिए कि P का नंबर 16 होता है। 16 के बायां तरफ तीसरा, बायां मतलब इस तरफ होता है, तो इस तरफ होता है, तो इस तरफ मतलब पीछे आना पड़ेगा। तो पीछे आना पड़ेगा तो 3 घट जाएगा, तो 16 में 3 घटेगा 13। 13वां लेटर आपका होता है M होता है। यही आंसर हो गया। समझ में आ गया? आपका आंसर M हो जाएगा। अगला सवाल का था अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के दाईं तरफ 5वां अक्षर कौन होगा। कौन सा अक्षर? इसमें अक्षर छूट गया है, इस कारण से इसमें 8 नंबर का सवाल नहीं बना, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में कहा था अक्षर के दाईं तरफ 5वां कौन सा अक्षर। अक्षर तो पता नहीं है, इस कारण से 8 नंबर सवाल गड़बड़ है। सवाल नंबर 9 की ओर आते हैं। 9 नंबर का था अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के दाईं और 8वां अक्षर कौन होगा। तो इसको बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना। सवाल का कि बाएं से 15वां अक्षर, ध्यान दीजिएगा, बाएं से 15वां। तो बाएं से 15वां अक्षर बोला, तो बाएं से 15वां अक्षर हम चलते हैं। बाएं से 15वां अक्षर के बाईं और 8वां अक्षर कौन होगा। के बाईं और 8वां अक्षर कौन होगा। तो इसको हम कर लेते हैं, बायां बायां रहता तो ये घटता है, 15 में 8 गया, 7 हो गया, ऊपर से बायां लिख देते हैं। तो 7वां लेटर आपको पता होना चाहिए कि 7वां लेटर G होता है। ये हम पढ़ाए हुए क्लास में, ये G हो गया। और सारे स्टूडेंट को ये बताना चाहते हैं कि कल से नया बैच स्टार्ट किया जाएगा 8:30 में बर्धमान स्पेशल। जो भी स्टूडेंट है, न्यू स्टूडेंट आपके सामने जो भी है, जो मैट्रिक इंटर पास किया है वो पढ़ना चाहता है तो वो 8:30 में ज्वाइन कर सकता है। और जिसके पास टाइम नहीं तो वो 1 बजे 6:30 बजे है, 6:15 बजे 6:15 बजे आ सकता है। और पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक के लिए 10:30 बजे स्टार्ट किए हुए हैं, तो उस क्लास को ज्वाइन करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपके सामने जो होगा थोड़ा सा कन्फ्यूज कर दीजिएगा, तो फिर वो स्टूडेंट ज्वाइन कर सकता है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं। सवाल नंबर यहाँ आपका है 9 पर आते हैं। 9 को बनाते हैं। 9 तो हो गया ना, हाँ 9 हो गया, तो 10 पर आना पड़ेगा। तो 10 पर आइए, 10 को बनाते हैं। सवाल नंबर 10 का आता है। 10 नंबर का आता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में C एवं X के बीच कौन सा अक्षर होगा। तो 10 नंबर का था C और X, C का नंबर 3 और X का नंबर 24। बीच में कौन सा अक्षर होगा, बस कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। 24 3 27, 27/2। क्या ये डिवाइड नहीं होगा ना, तो लिखेंगे ज्ञात नहीं कर सकते, यही आंसर हो जाएगा। ज्ञात नहीं कर सकते हैं, यह आंसर होगा। समझ में आ गया, क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो रहा तो पता नहीं चलेगा, ये आंसर हो जाएगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगला सवाल है 11 का आता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में E और Y के बीच में
कौन सा अक्षर होगा? ई का नंबर 5, वाई का नंबर 25, बीच में रहेगा तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे। 25 5 30, 30/2 15, 15वां लेटर आपका होगा ओ। यही आंसर ओ। समझ में आ गया? आपका आंसर ओ हो जाएगा। चलिए सवाल आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल का आता है 12 नंबर आता है। 12 नंबर ध्यान दीजिएगा, सवाल छोटा छोटा है लेकिन समझना पड़ेगा, आपका बेस तैयार होगा तभी कुछ कर पाइएगा, नहीं तो नहीं होगा। सवाल नंबर 13 पढ़ते हैं। 13 नंबर का आता है। 13 नंबर यहाँ कह रहा है कि सी और पी के बीच में कितने अक्षर होंगे? सी और पी, ये टाइप अलग हो गया। सी का नंबर 3, पी का नंबर, यहाँ पर पी है ना, हाँ, पी का नंबर 16 के बीच में कितने अक्षर होंगे? कहता बीच में कौन सा अक्षर होगा, मतलब एक आदमी चाहिए, लेकिन बीच में कितने अक्षर होंगे इसका मतलब होता है एक से ज़्यादा आदमी चाहिए। इसको करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस बड़ा में छोटा को एक बढ़ा के घटा लीजिए। तो 3 है तो 4 घटा लेते हैं, आपका आंसर 12। यही उत्तर, बीच में 12 अक्षर होगा, ये आंसर 12 हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर आइएगा। सवाल नंबर का था अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एवं अक्षर के बीच में कितने अक्षर होंगे? ये भी सवाल गलती हो गया है, इस मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ के कोई अक्षर का नाम नहीं दिया, तो ये गड़बड़ है। सवाल नंबर 14 पर, 14 के बाद 15 पर आते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में को विपरीत क्रम में लिखा जाए। ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर 15 पर आते हैं। 15 को देखिए, सवाल नंबर 15 पर आइए। तो 15 कहता है सवाल कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। विपरीत क्रम मतलब इस क्रम में ABCD ऐसे लिखते हैं, तो ZYX होगा। विपरीत क्रम में लिखा जाए तो इधर लेफ्ट होगा, इधर राइट होगा। तब कहता है कि दायां छोर से 17वां अक्षर को होगा। दायां छोर मतलब राइट में 17वां ABCD मिल रहा है, तो 17वां लेटर आपका जो होता है बस उसको लिख दीजिए, वही आपका आंसर हो गया Q। यही आपका आंसर Q हो जाएगा, 17वां अक्षर Q हो जाएगा। अगला सवाल कहता है अंग्रेजी वर्णमाला को, सवाल नंबर ये 15 था 16, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाता है। यही तो विपरीत क्रम है। विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं छोर से यहाँ सवाल छूट गया, दाएं छोर से 8वां अक्षर कौन होगा, या कोई भी अक्षर पूछेगा तो देखिए दाएं छोर से अगर पूछेगा कोई भी है, मान लेते दाहिना छोर से 8वां रहता, वहाँ छूट गया है। दाहिना छोर से 8वां का आता, 8वां लेटर H होता है, लेकिन इस तरफ से हम चलना है तो ABCD नहीं मिल रहा है, इसीलिए H का उल्टा क्या होगा, S आपका सही होगा। यही गलत हो जाएगा, तो जोड़ लीजिए दाहिना छोर से, बायां है कि दाहिना है, हाँ दाहिना छोर से आपको पूछा जा रहा है ना, दाहिना छोर से पूछा जा रहा है, तो दाहिना छोर से इस तरफ से होगा। ध्यान दीजिए, दाहिना छोर से इस तरफ हो गया, तो दाहिना छोर से 8वां अगर लिखिएगा तो 8वां लेटर आपका होता है H। यही उत्तर H हो जाएगा, आंसर होगा, क्योंकि ABCD मिल गया तो ये उल्टेगा नहीं। 17 नंबर का आता है। 17 नंबर देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बायां छोर से 17वां क्या होगा? विपरीत क्रम लिखा हुआ है तो बायां छोर इस तरफ हो गया, तो बायां छोर से 17वां, तो 17वां बायां छोर से 17वां हम चलेंगे तो 17वां लेटर आपका Q होता है। लेकिन यहाँ पर ABCD नहीं मिला, ये उलट जाएगा, Q का उल्टा J सही हो जाएगा, J सही होगा और Q गलत हो जाएगा। ये आंसर होगा, J Q साहब। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 18, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से, इसमें भी लेटर छोड़ दिया है, तो बाएं से अगर रहेगा विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से यहाँ पर जोड़ लीजिए 12वां अक्षर क्या होगा, तो बाएं से 12वां अक्षर कौन होगा, जोड़ लेना है 18 में। बायां से 12वां अक्षर रहेगा तो 12वां लेटर आपको चलना है, तो 12वां लेटर इस तरफ से, 12वां लेटर L होता है, लेकिन ABCD नहीं मिलने के कारण L का उल्टा क्या होगा, O। यही उत्तर O हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, O A नंबर है, आंसर होगा A। जोड़ लीजिएगा, इसमें 12वां अक्षर जोड़ लीजिएगा। चलिए सवाल आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19 पर आइए, 19 को बनाते हैं। 19 अगर सीख जाइएगा तो सवाल बनाने में फिर मज़ा आ जाएगा। 19 नंबर आते हैं, 19 को बनाते हैं। सवाल नंबर 19 क्या कहते हैं, ध्यान देना। 19 नंबर यहाँ पर कहता है, फोटो बना लेते हैं पहले। ये सर्किल है, उसके बाद यहाँ पर ये आयत बना हुआ है और त्रिभुज आपके पास ये बना हुआ इस प्रकार से, ऐसे बना हुआ है, और यहाँ पर E है, X है, S P R T। जो कुछ भी नहीं जानते हैं आप देख के समझ सकते हैं जी। इसको कहा लेखक, ये लेखक हो गया, और इसको गायक, ये गायक बन गया। उसका ये पेंटर, ये पेंटर बन गया। तो सवाल को हमको पढ़ के समझना पड़ेगा कि कहना क्या चाहता है। कहता है, यहाँ सवाल कहता है कौन पेंटर ऐसे हैं जो गायक है। तो देखिए कुछ नहीं कर रहा, कौन पेंटर, तो पेंटर इसको बोला, पेंटर इसको बोला, तो आपको सर्किल को तब तक नहीं छोड़ना जब तक ये रिजल्ट ना दे।
कौन पेंटर ऐसे हैं जो कि गायक है, गायक इसमें कितना एंट्री किया, तो गायक यहाँ से गायक त्रिभुज आया, तो त्रिभुज यहाँ से घुस गया, तो घुस गया तो ये लॉक हो गया, तो गायक इसके अंदर क्या हो गया, आर, तो यही आंसर आर हो गया। तो आर आंसर होगा। कौन सा पेंटर ऐसे है जो कि गायक है, आपका आंसर आर हो जाएगा। अगला सवाल क्या आता है, कौन पेंटर ऐसे जो केवल गायक है। पेंटर को हम पकड़ लिए, पेंटर को पकड़ने के बाद गायक को हम लाते हैं, मतलब त्रिभुज इसमें एंट्री कराते हैं, तो ये फंस गया। ये फंसने के बाद कहता कौन पेंटर ऐसे जो कि केवल गायक है, केवल लग जाएगा ना, तो केवल गायक होना चाहिए, तो केवल गायक बोलेगा, तो केवल गायक, जैसे हम बोलेंगे कि केवल आपको पढ़ाई करना है, इसका मतलब सिर्फ पढ़ाई करना, खाना भी नहीं खाना है, कुछ भी नहीं करना है, तो सिर्फ पढ़ाई करना। अगर बोलेंगे आपको पढ़ना है तो पढ़ना है और उसके बाद खाना खाना है, पीना है, घूमना है, सब काम करना है, तो बोला केवल गायक है, इसका मतलब सिर्फ गायक होना चाहिए, पेंटर गायक होना चाहिए। पेंटर हो गया, गायक इसमें हम लाए, तो आर तो रिजल्ट आ रहा है, लेकिन आर जो चला जाता है लेखक में भी घुस जाता है, इस कारण से इसका आंसर होगा, ज्ञात नहीं कर सकते, कोई भी आंसर नहीं होगा, इसका आंसर नहीं निकलेगा, नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। यह आंसर हो 20 का आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। अगला सवाल क्या आता है, कौन लेखक ऐसे है, किस नंबर, कौन लेखक ऐसे हैं जो कि केवल गायक है। लेखक, तो लेखक इसको हम पकड़ लेते हैं, कौन लेखक ऐसे हैं जो कि केवल गायक है, केवल का ना, हाँ, जो केवल गायक है, गायक को एंट्री कराते हैं, तो गायक यहाँ से एंट्री किया, यहाँ से एंट्री करने के बाद यहाँ से लॉक हो गया, ये दोनों जाल में फंस गया आर और टी। तो आर और टी को हमको पूछना पड़ेगा कि लेखक केवल गायक कौन है, तो आर जो है पेंटर में भी चला जाता है, पेंटर का नाम नहीं लिया, इस कारण से आर खत्म हो जाएगा, आपका आंसर टी हो जाएगा, ये टी आंसर होगा, उत्तर हो गया। अगर केवल नहीं लगा रहता तो आर टी दोनों होता, केवल लगा है, इस कारण से सिर्फ आपका टी हो जाएगा, उत्तर हो गया। 22 नंबर का आता, कौन लेखक ऐसे हैं जो कि केवल गायक है। लेखक, तो लेखक ऐसे हैं, लेखक हो गई है, कौन लेखक ऐसे हैं जो कि केवल गायक है, दोनों तो सेम सवाल है, कौन लेखक ऐसे जो कि केवल गायक है, दोनों तो एक ही आंसर है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये आपका टी आया है, तो टी ही हो जाएगा, टी उत्तर हो गया। अगला सवाल का आता है 23 नंबर, कौन लेखक गायक भी है और पेंटर भी, तो कौन लेखक, तो लेखक को हम पकड़ लिए, कौन लेखक ऐसे हैं जो कि गायक भी है और पेंटर भी है, तो गायक को एंट्री हम करा देते हैं, गायक को एंट्री करा दिए, एंट्री कराने के बाद ये आर टी आया, और पेंटर इसमें किसको काट रहा है, पेंटर आप इसको काट रहा है, सिर्फ आर को काट रहा है, इसीलिए सिर्फ आर हो जाएगा, आंसर आर हो गया। अगला क्या आता है 24 नंबर का आता है, कौन पेंटर केवल पेंटर है, तो कौन केवल पेंटर है, खाली पेंटर क्या, ई और एक्स दोनों हो जाएगा, केवल पेंटर हो गया, आंसर हो गया ई और एक्स। अगला सवाल क्या आता है 25 नंबर, कौन गायक केवल गायक है, तो कौन गायक केवल गायक है, सिर्फ गायक होना चाहिए, तो गायक में तो सिर्फ गायक कोई भी नहीं है, यह गायक भी है और लेखक भी है, यह गायक भी है, पेंटर भी है, लेखक भी है, इस कारण से इसका नन ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 26 की ओर आते हैं, 26 को देखिएगा ध्यान से, सवाल नंबर 26 नंबर देखिएगा ध्यान से, 26 नंबर कहा था क्या है, 26 नंबर यहाँ पर ध्यान से देखना, 26 नंबर कहता है, 3 साझेदार के व्यापार का अनुपात पूंजी का निवेश करता है, 3 साझेदार एक व्यापार में पूंजी का निवेश करता है, तो वर्ष के अंत में उसके लाभांशों का अनुपात क्या होगा। देखिए अब पूंजी का निवेश तो किया, लेकिन कितने पूंजी लगाई वही नहीं दिया, इस कारण से इसका नन ऑफ दिस हो जाएगा, कोई आंसर ऑन नहीं होगा, पूंजी का यहाँ पैसा ही नहीं दिया है, जमा भी नहीं किया है, लाभ का सोचता है। आप पढ़ाई ही नहीं कीजिएगा और सोचिएगा आपकी नौकरी लग जाए, संभव नहीं है। हम पढ़ाएंगे ही नहीं, हम सोचेंगे मेरे पास स्टूडेंट आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए आपको मेहनत करनी है, तब फिर सारा चीज़ होगा। चलिए हम सवाल नंबर 27 की ओर आते हैं। 3 साझेदार एक व्यापार आरंभ करता है और 2:3 सवाल नंबर यह 27 है। ए बी सी 3 साझेदार, तो यहाँ पर 2:3:4 के अनुपात में पूंजी का निवेश करता है। तो कहता है यदि वर्ष के अंत में उनका लाभांश 18,000 है, तो वर्ष के अंत में लाभांश तो यही बनता है 3 2 5 4 9, यानी 9 में 18,000 दिया है, तो 9 में से डिवाइड कर लेते हैं, जिसका वैल्यू रहता है उससे भाग देते हैं। हमको पता करना है क्या, इसमें से ए हो तो इसमें से किसका हिस्सा है पता नहीं है, तो ये 2,000 निकालिए, जिसका हिस्सा पूछेगा, ए का पूछेगा तो 2 से गुना करेंगे 4,000 होगा, या 3 से पूछेगा तो 6,000, 4 से पूछेगा तो 8,000। यहाँ देख लेते किस में है, तो यहाँ पर है ए का पूछ रहा है, तो ए का पूछेगा तो 2 दूना 4,000 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ जोड़ लीजिए ए,
ए का हिस्सा क्या होगा, तो ए का पूछेगा तो इस 2000 में 2 से गुना कर लेते हैं तो ये 4000 होगा, ये जोड़ लीजिएगा, ए छूट गया। कोई दिक्कत है, मिसप्रिंट होता है तो इसको हम कर देते हैं, टाइपिंग में गलती हो गया। अगला सवाल कहता है यदि कोई ठेकेदार ने मिलकर कोई कार्य को 6000 रुपया में करने का ठेका लिया, कोई ठेकेदार है किसी कार्य को 6000 रुपया में करने का ठेका लिया तथा मिलकर कार्य का कितना हिस्सा खत्म कर दिया, ये हिस्सा नहीं बताया। तो मिलकर कितना कार्य का हिस्सा काम, जितना काम करेगा उतना पैसा ले जाएगा, लेकिन यहाँ तो आपको कोई हिस्सा नहीं दिया है, इसीलिए नन ऑफ दिस हो जाएगा। ये सवाल गड़बड़ है, नन ऑफ दिस आपका आंसर होगा। सवाल नंबर 29 पर आइए। 29 नंबर सवाल कहता है, ध्यान दीजिएगा। 29 नंबर कहता है यदि किसी व्यापार में पी क्यू आर, पी है, क्यू है, आर है, आर है आरंभ करता है और 2:5:4 के अनुपात में पूंजी का निवेश करता है। तो उसके बाद कहता है कि वर्ष के अंत में 22,000 रुपया का लाभ हुआ। तो 22,000 रुपया का लाभ हुआ, तो यहाँ लाभ कितना, 5 2 7 4 11, 11 का वैल्यू है 22,000, तो 1 का वैल्यू क्या होगा, 2,000। तो आंसर पूछा जा रहा है आपको पी और क्यू के लाभांश का अंतर क्या है। पी और क्यू के लाभांश का अंतर, इसका अंतर कितना है, 3, तो 3 से आप गुना कर लेंगे, 6000 आंसर हो गया। ये उत्तर 6000 होगा। अगला सवाल का आता है सवाल नंबर 30 पर आइएगा। 30 को देखिए। सवाल नंबर 30 का आता है a/2 बराबर b/4 बराबर c/5। तो यहाँ पर कहता है a अनुपात b अनुपात c, ये बताना है। तो कुछ नहीं करना, जो नीचे लिखा हुआ है वो आंसर होता है 2 4 5। ये अनुपात पढ़ाएंगे तो ये बताएंगे, ये आंसर होगा 2 4 5। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ आगे मिलते हैं, तब तक के लिए ट्रिक सेंटर की ओर से जय।